Hey guys, welcome again. This is our second video on chapter 1 what is psychology. फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने साइकोलॉजी का डेफिनेशन पढ़ा था विच सेज साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर्स एंड एक्सपीरियंसेस. तो अब साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, एज अ स्ट्रीम हम लोग स्टडी करेंगे. तो इट इज़ what it explains how mind work and how different mental processes result in different behaviors. कैसे माइंड और ब्रेन एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, कैसे अलग अलग मेंटल प्रोसेसेस वर्क करते हैं और कैसे अलग अलग बिहेवियर्स हमें देखने को मिलते हैं, ये सब साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है. और जब हम लोग साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं बिहेवियर्स की, तब कुछ एरर्स आ सकते हैं, कुछ बायसेस हो सकते हैं जिन्हें कि कम करना, मिनिमाइज़ करना साइकोलॉजिस्ट का काम होता है. तो कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये एरर्स कम करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस करना चाहिए, और कुछ ऐसा मानते हैं कि हमें सब्जेक्टिविटी को भी इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस भी मैटर करते हैं बिहेवियर में, राइट. तो जो भी तरीका ये लोग यूज़ करें एरर्स कम करने के लिए, पर मेन एम क्या होता है कि एक्सप्लेन करना, अंडरस्टैंड करना सिस्टमैटिक वे में कैसे अलग अलग बिहेवियर्स हो रहे हैं, और जो कि साइकोलॉजी का डेफिनेशन है, राइट. तो इट इज़ ओल्ड नॉलेज डिसिप्लिन बट अ यंग साइंस. ओल्ड नॉलेज डिसिप्लिन इसीलिए क्योंकि साइकोलॉजी को फिलोसफी का सब्जेक्ट मान के इसकी काफ़ी पहले से स्टडी होती थी, पर एज अ साइंस इसकी स्टडी कब से शुरू हुई? 19th सेंचुरी से. 19th सेंचुरी में फर्स्ट लैब साइकोलॉजी का बनाया गया 1879 में लिप्जिग में, जो कि विल्हेम वुंट ने बनाया था, जिन्हें कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहते हैं. तो जब से ये लेबॉर्ट्री बनी तब से हम लोग साइकोलॉजी की स्टडी साइंटिफिक वे में करने लगे, इसीलिए इसे यंग साइंस कहा जाता है. साइंटिफिकली हर एक फिनोमेना को एक्सप्लेन करने लगे एक्सपेरिमेंट्स करके, तो तब से साइकोलॉजी एज अ साइंस हमें देखने को मिलता है. अब जनरली जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो वो एक सोशल साइंस सब्जेक्ट होता है जिसमें कि हम लोगों को BA MA करने को मिलता है, पर काफ़ी कंट्रीज़ में और इंडिया में भी कहीं कहीं पे हमको साइकोलॉजी साइंस का सब्जेक्ट मिलेगा, उसमें BSc MSc करने को मिलेगा, राइट. तो साइकोलॉजी सोशल साइंस का सब्जेक्ट भी है, नेचुरल साइंस का सब्जेक्ट भी है. तो अब देखते हैं कि कैसे ये नेचुरल साइंस का सब्जेक्ट है. जब हम नेचुरल साइंस की बात करते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये सब में हम लोगों को प्रूव करने के लिए हम साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, राइट. तो साइकोलॉजी में भी हम लोग साइकोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं, इसीलिए ये नेचुरल साइंस सब्जेक्ट है. यहाँ पे भी हमारा एम्फेसिस होता है, फोकस होता है ऑब्जेक्टिविटी पे. किसी भी फिनोमेना को जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो एक्सप्लेनेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है, राइट. तो इसीलिए ये नेचुरल साइंस सब्जेक्ट है. अब जैसे कोई भी साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए हमें कुछ थियरीज लगती है जो कि फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है. तो थियरीज मतलब क्या होता है? थियरीज ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं कि कोई फिनोमेना कैसे होता है उसे एक्सप्लेन करती है. तो साइकोलॉजी में भी ऐसी थियरीज है कुछ जो कि एक्सप्लेन करती है कि कैसे साइकोलॉजिकल फिनोमेना होते हैं. अब थियरीज बनाने के लिए हमें लगता है हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या है? कुछ टेंटेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कोई फिनोमेना हो सकता है. तो ये जो हाइपोथेसिस होते हैं ये कुछ प्रपोजल्स होते हैं जिन्हें प्रूव करना पड़ता है, जिन्हें डेटा कलेक्ट करके टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स. और अगर ट्रू हो जाता है, सही हो जाते हैं हाइपोथेसिस, तब जाके वो एक थियरी बन जाती है और वो थियरी कोई भी फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है. तो सेम ऐसे ही साइकोलॉजी में भी हमारे पास लर्निंग की थियरीज़ है, मेमोरी की थियरीज़ है, मोटिवेशन की थियरीज़ है. इसीलिए और वो थियरीज़ वो साइकोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है, इसलिए साइकोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस सब्जेक्ट, राइट. अब देखते हैं कि कैसे साइकोलॉजी सोशल साइंस सब्जेक्ट है. जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे सोसाइटी, कल्चर, उसका इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जब हम ह्यूमन बिहेवियर को सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट में स्टडी करते हैं तो हम साइकोलॉजी को एज अ सोशल साइंस स्टडी कर रहे हैं. ह्यूमन्स को इसमें सोशल बींग्स माना जाता है. इंडिविजुअल बींग्स ना होते हुए वी आर सोशल बींग्स. ह्यूमन्स आर सोशल बींग्स जो एक सोसाइटी का पार्ट है और सोसाइटी उन्हें इन्फ्लुएंस करती है और वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो जब भी हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं तब हमें उनका सोशल बैकग्राउंड, उनका कल्चरल बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है. हमें सोसाइटी का, कल्चर का कैसे उस पर इन्फ्लुएंस हो रहा है ये देखना ज़रूरी है. तो फोकस यहाँ पे क्या है? फोकस ऑन इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ इन रिलेशन टू देयर सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट.
तो इंडिविजुअल्स या कम्युनिटीज़ की जब ग्रुप्स की हम जब स्टडी करते हैं तो वो उनके सोसाइटी और कल्चर के साथ रिलेट करके स्टडी की जाती है, इसीलिए साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस सब्जेक्ट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ मिथ्स है हमारी सोसाइटी में। कहते हैं कि सब जन अपने आप में एक एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, राइट। ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए सब अपनी अपनी थियरीज लगाते हैं। किसी ने कोई ऐसे बिहेव किया, मतलब उसके पीछे कोई ये रीज़न हो सकता है, राइट। तो ये सब कॉमन सेंस पे बेस्ड होता है, जो कि बहुत कॉमन है, तो विच मे और मे नॉट बी ट्रू। अब कॉमन सेंस पे बेस्ड जो चीज़ें होती है, जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं, वो हाइंडसाइट बेस्ड होते हैं। हाइंडसाइट मतलब चीज़ें हो जाने के बाद अगर हम उसे एक्सप्लेन करें, उसके पॉसिबल रीजंस ढूंढें, तो दैट इज़ हाइंडसाइट। तो कॉमन सेंस हाइंडसाइट पे वर्क करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे दूर जाने वाला है, तो उसके दूर जाने के बाद आपके मन में जो उसके लिए प्यार है, जो अफेक्शन है, उसके साथ क्या होगा। तो दो केसेस हो सकते हैं। एक, उसके चले जाने के बाद आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, मतलब कोई दूर चला गया है, कोई आपके आंखों के सामने नहीं है, मतलब वो आपके मन से निकल गया है, आप उसे याद नहीं करते। और सेकेंड चीज़ हो सकती है, डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। डिस्टेंस की वजह से, दोनों में दूरियां बढ़ जाने की वजह से कि आपका जो उसके लिए प्यार था वो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये दो केस हो सकते हैं, या तो आप अपने दोस्त को भूल जाओगे, या तो आपका जो प्यार था उसके लिए वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कॉमन सेंस या हाइंडसाइट कैसे इसे एक्सप्लेन करेगा, हो जाने के बाद देखेंगे कि कैसा हुआ, कि क्या हुआ, आप भूल गए उसे, या आपको वो याद रह गया, और ज़्यादा उसके लिए अफेक्शन बढ़ गया। तो चीज़ें हो जाने के बाद जब हम उसे एक्सप्लेन करते हैं, कॉमन सेंस यही करता है, हाइंडसाइट पे वर्क करता है। पर साइकोलॉजी ये नहीं करता। साइकोलॉजी जो बिहेवियर या पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर की स्टडी करता है, वो क्या करता है, वो प्रेडिक्ट करने में बिलीव रखता है। कोई भी बिहेवियर, कोई भी कैसे बिहेव कर सकता है पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसकी स्टडी करता है, ना कि कुछ फिनोमेना हो जाने के बाद उसके लिए पॉसिबल रीजंस या एक्सप्लेनेशंस ढूंढता है, राइट। तो ये जो कॉमन सेंस वाली बात है, ये साइंटिफिक जो नॉलेज है हमारा साइकोलॉजी का, इसके अगेंस्ट जाता हुआ दिखता है। तो साइंटिफिक नॉलेज जनरेटेड बाय साइकोलॉजी ऑफन रन्स अगेंस्ट कॉमन सेंस, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।